एक लड़का होता है जिसकी उम्र तकरीबन 22 साल के करीब होती है और वो बहुत घबराया जैसा लगता है। उसके अंदर एक हाइड्रेशन टाइप की हो रही थी, जिससे आदमी के कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। ऐसी कंडीशन में आदमी वो निर्णय नहीं ले पाता है कि उसको क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसी ही वो अवस्था में था और अपने मन में डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि हमको ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, जब ऐसी स्थिति में वो था तो ठीक अपना जो उसका निकटतम एक दोस्त होता है, फ्रेंड होता है, उससे मिलता है जाके और उसके साथ में जो भी घटना जो भी वाक़या घटित होता है उसके बारे में उसको बताता है। दरअसल वो लड़का जो होता है उसकी जो फ्रेंडशिप होती है सोशल मीडिया में, जो फेसबुक ऐप होता है उसके माध्यम से एक लड़की से उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है और फ्रेंडशिप होने के बाद में ये रिश्ता जो होता है धीरे धीरे आगे बढ़ता है और आगे बढ़ने के बाद में वो प्यार में बदल जाता है। और जिस दिन वो लड़की उसको अपने घर पे बुला रही थी, दरअसल उस दिन उसके एक रिलेशन में शादी होती है और शादी के दिन संभवतः घर पे जो भी उसके माता पिता होते हैं, उसके भाई और भाभी ये नहीं होते हैं, तो इसलिए उस लड़के को बुलाती है शायद अकेले में मिलने के लिए। तो ऐसी बातें जब वो लड़का अपने दोस्त से बताता है तो वो उसको बताता है कि फ़र्स्ट टाइम अगर जो आप उससे मिलने के लिए जा रहे हो तो जाहिर सी बात है आपको हाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। और अगर जो आप का इरादा ये है या दोनों लोगों में ऐसी बात हुई है सारी संबंध बनाने की, तो मेरी एडवाइस है या मैं आपको ये सजेशन कर रहा हूँ, फर्स्ट टाइम आप मेडिकल की एलोपैथ की कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं, कुछ ऐसी दवाएं आती हैं जो सेक्सुअल होती हैं। उनको लेने के बाद में जो आदमी का सेक्सुअल पावर है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है और जिससे वो किसी के साथ में रिलेशन में होता है तो उससे कहीं ज़्यादा मतलब इंजॉय होता है या वो भयभीत नहीं होता है, नर्वस नहीं होता है। और ये फर्स्ट टाइम आप उससे मिलने जा रहे हो और कहीं भी वो अनमैरिड है या वो उसकी शादी नहीं हुई है, तो कुछ ऐसे प्रोटेक्शन ऐसे कुछ सामान होते हैं वो भी साथ में लेके जाना जो प्राइवेट पार्ट्स पे यूज होते हैं ताकि वो इन फ्यूचर में गर्भवती या प्रेग्नेंट ना हो सके। तो ऐसी एडवाइस देने के बाद में वो लड़का जब अपनी जो गर्लफ्रेंड होता है उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन जब वहाँ पे वो पहुँचता है तो पहुँचने के बाद में कुछ उस लड़की के साथ में ऐसा घटनाक्रम ऐसा वाक़या घटित हो जाता है जिसको देखने और सुनने के बाद में लोगों को विश्वास ही नहीं होता है कि जो लड़का बता रहा था उसके अकॉर्डिंग क्या हकीकत में ऐसा हो सकता है। दरअसल उस लड़की की बहुत ही दर्दनाक मृत्यु हो जाती है और जब ये खबर उस इलाके में और उसके बाद में पूरे प्रदेश के बाद में पूरे इंडिया में वायरल होने लगती है ऐसी खबर, ऐसा घटनाक्रम, ऐसा वाक़या, तो हर एक आदमी ये सोचने के मजबूर हो जाता है कि जो लड़का बता रहा था संभवतः ऐसा नहीं है। ऐसा करने के बाद में लाजमी है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हो सकती है। और ये जो कहानी मित्रों है आज की कुछ इसी प्रकार की। मित्रों नमस्कार, शास्त्रीय काल, आदाब, राम राम। मैं मुकेश मिश्रा, मेरे न्यूज़ एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आत्मीयता के तौर पे बहुत बहुत प्यार और आपके स्वर्ग भविष्य की कामना। मित्रों आज की जो सच्ची घटना है वो सच्ची घटना उत्तर प्रदेश एक प्रदेश पड़ता है, उसका एक ज़िला है कानपुर और कानपुर का ही एक थाना पड़ता है शिवराजपुर। दरअसल ये बात है 14 दिसंबर 2024 सुबह तकरीबन 8 बजे का वाक़या रहा होगा। परिवार के जो सदस्य होते हैं जिसमें उसके माता पिता होते हैं, ये सब लोग एक शादी समारोह में गए हुए होते हैं और जब ये 13 तारीख को एक्चुअली वो शादी होती है और 14 की सुबह को जब ये सब लोग वापस आते हैं तो इनका जो मकान होता है उसका जो मेन गेट होता है बंद होता है और गेट को खोलने के बाद में ये सब लोग जब घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करने के बाद में आवाज़ देते हैं, लेकिन उनकी तकरीबन 4-5 आवाज़ देने के बाद में घर से कोई उत्तर नहीं मिलता है। तो धीरे धीरे हर एक जो कमरा होता है उसको ये देखते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ से कोई उत्तर नहीं मिलता, कोई नहीं दिखता है। लेकिन फिर उसमें से सभी लोगों की नज़र जो घर का एक बेडरूम होता है उसमें पड़ती है, तो वहाँ पे क्या दिखाई पड़ता है, एक लड़की होती है जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल के करीब होती है और वो नग्न अवस्था में वहाँ पे पड़ी होती, निर्वस्त्र होती, उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं होता है। लेकिन ये सब देखने के बाद में जितने पुरुष उस परिवार के थे वो सब पीछे हट जाते हैं, जो महिलाएं होती हैं वो अंदर एंट्री करके और ये
दृश्य, ये वाक़या देखती हैं। और ये सब देखने के बाद में फिर ये जब वो रोने की आवाज़ उस घर से आने लगती है, तो जो मोहल्ले के पड़ोसी जो व्यक्ति होते हैं, उन लोगों तक ये खबर जब पहुंची, तो धीरे धीरे वहाँ पे एक भीड़ का जमघट जैसा लग जाता है। और उसमें से जो परिवार के सदस्य होते हैं, जो उसके पिता होते हैं, वो घर पे रखी एक जो चादर होती है, वो चादर उठा के उस लड़की को के ऊपर डाल देते हैं। और इतने में उसी भीड़ में से उसी के परिवार का कोई व्यक्ति होता है, जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होता है शिवराजपुर, वहाँ पे कॉल कर देता है। कॉल करने के बाद में जो वहाँ के तत्कालीन एसएचओ होते हैं, वो पूरे दलबल के साथ में फॉरेंसिक टीम में तत्काल मौका वारदात पे पहुँचते हैं। तो पहुँचने के बाद में हर एक चीज़ का बहुत बारीकी से परीक्षण कर ही रहे थे। और हालांकि जब परीक्षण कर रहे थे, तो उनको ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जिससे ये चीज़ साबित हो सके कि इस लड़की की मृत्यु कैसे हुई। हालांकि उसके पिता ने ये बताया कि जब मैं घर के अंदर घुसा था, जब मैंने एंट्री किया था, जो मेरी लड़की की कंडीशन थी, जो हालात थे वो ऐसे थे, और वो निर्वस्त्र रूप में पड़ी हुई थी, उसके शरीर पे कोई भी कपड़ा नहीं था। और इसके बाद में पुलिस जो भी उसका जांच पड़ताल का कार्यक्रम होता वो कर ही रही थी। तब तक उसी बेड के पास में पुलिस का एक जवान होता है, वो देखता है कि कुछ दवाएं होती हैं, उन दवाओं का रैपर वहाँ पे मिलता है। तो रैपर के को देखने के बाद में वो जो पुलिस की टीम होती है वो समझ जाती है, फॉरेंसिक टीम होती है वो समझ जाती है। दरअसल वो जो टेबलेटों का रैपर मिला होता है, वो सेक्सुअल एलोपैथ की टेबलेट्स होती हैं, जिनको खाने के बाद में आदमी का जो सेक्सुअल पावर है वो इंक्रीज हो जाता है। और उसके साथ साथ में कुछ प्राइवेट पार्ट्स पे यूज करने वाले ऐसे प्रोटेक्शन मिले होते हैं, जिससे ये पुलिस और फॉरेंसिक टीम तुरंत गेस कर लेती है कि इस लड़की के साथ में बलात्कार तो हुआ है, लेकिन जो प्रोटेक्शन जैसी एक चीज़ें प्राप्त हुई वहाँ पे, तो उसको देखने से लगता है कि संभवतः इसके साथ में ज़बरदस्ती जो कार्य होते हैं वो नहीं किए गए हैं, संभवतः राजीनामा का कार्य लगता है। लेकिन जब जांच पड़ताल पुलिस की टीम कर ही रही थी, फॉरेंसिक की टीम, तब तक उस लड़की का जो भाई होता है, वो भाई और उसकी भाभी भी आ जाती हैं। जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं, तो पुलिस जब उनसे पूछताछ उनसे भी करती है, तो बताते हैं कि दरअसल मम्मी पापा के साथ में हम लोग भी शादी के कार्यक्रम में गए हुए थे, और जो हमारे 5 साल की बच्ची होती है उसको हम साथ में अपनी बहन के छोड़ गए थे। हालांकि बहन से भी हम लोगों ने कहा कि ये शादी का कार्यक्रम है, तो आप लोग चलिएगा, लेकिन बहन नहीं मानी, और उसने कहा कि इस बिटिया को हमारे साथ में छोड़ दो और आप सब लोग जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं, सारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कुछ है वो मैं संभाल लूँगा। फिर उसके बाद में उस जो 5 साल की लड़की होती है उससे पूछताछ जब पुलिस की टीम करती है, तो वो बताती है कि एक लड़का यहाँ पे आया था जिसकी उम्र तकरीबन 20-22 साल के करीब रही होगी। तो जब वो लड़की ऐसी बात बताती है, तो पुलिस अनुमान के तौर पे शायद किसी लड़के को अरेस्ट नहीं कर सकती थी। इसके बाद में घर का जो मोबाइल नंबर होता है, उसको जो पुलिस टीम होती है वो सीडीआर पे उस नंबर को लगवाती है, और सीडीआर से ये निकल के पता चलता है कि जिस लड़के से इस लड़की की बात हुई थी 14 दिसंबर 2024 की शाम तकरीबन 8:30 बजे समथिंग उसकी बात हुई है। तो उस जब नंबर का लोकेशन पता लगाती है पुलिस, तो पता चलता है कि इसी गांव से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव पड़ता है नेवादा, और नेवादा का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम कुलदीप उर्फ शोभित होता है। वो दरअसल ये लड़की उसको फ़ोन करती है, और फ़ोन करने के बाद में कहती है कि 13 दिसंबर 2024 को हमारे रिलेशन में एक शादी है, तो उसमें जो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं वो सब लोग जाएंगे, और इसलिए आप 13 की शाम को आप सब लोग आप आ जाना, और यहीं पे आराम से बैठ के अपना बातें करते हैं। तो ये तकरीबन 14 दिसंबर 2024 को ये तकरीबन रात के 8:30 बजे ये लड़का आता है और घर के अंदर एंट्री करता है। और एंट्री करने के बाद में वो जो छोटी लड़की होती है वो सो जाती है, और सो जाने के बाद में ये जो लड़का होता है शोभित, ये सेक्सुअल जो टेबलेट्स होती हैं उनका यूज करता है, और यूज करने के बाद में ये रात के तकरीबन 3:15 तक
जो भी इसका क्रियाकलाप होता है, जो भी इसके संबंध होते हैं वो करता है। और इन 8:30 बजे से लेके 3:15 रात के उसके बीच का जो 7 घंटे का टाइम होता है, उस 7 घंटे के टाइम के अंदर अब कितनी बार क्या हुआ, खैर ये तो जांच का विषय है और ये आगे सामने खुल के भी आता है जब पुलिस उस लड़की को अरेस्ट करती है। लेकिन उसके तन पे कपड़े न होने का मतलब ये था कि शायद वो टेबलेट इतनी सेक्सुअल थी या इतनी शक्तिवर्धक थी कि शायद उस लड़के ने उस लड़की के कपड़े भी उतार दिए थे। लेकिन इसके बीच में उस लड़की को शायद ठंड भी लगा था। ये चीज़ उस चीज़ से जाहिर होती है क्योंकि घर का जो ये चूल्हा होता है उस पर लकड़ी जला के उसको शायद तपाया भी गया था, ऐसा भी ये न्यूज़ और उस लड़के से जब पूछताछ होती है तो निकल के सामने आता है। दरअसल ये इसके माता पिता जो होते हैं तो पड़ोस का गांव होता है, एक असालतगंज, कानपुर ये नगर में पड़ता है, वहाँ पे बारात में गए हुए थे। और उसके बाद में जब पुलिस इस चीज़ की गहनता से जांच करती है और उस लड़की को अरेस्ट करती है, तो अरेस्ट करने के बाद धीरे धीरे पहली बात तो ये जो खबर होती है ये वायरल हो जाती है। और वायरल होने के बाद में जब मीडिया का जमघट लगने लगता है तो उसके बाद में पुलिस जो होती है वो सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद में उस लड़के को अरेस्ट किया जाता है। और अरेस्ट करने के बाद में उस लड़के से जब गहराई से पूछताछ करती है तो पहले तो वो लड़का पुलिस को गुमराह करता है। गुमराह करने के बाद में जब पुलिस कड़ाई से उससे पूछताछ करती है तो कुछ घटनाक्रम, कुछ वाक़या जो होता है वो इस तरह से निकल के सामने आता है। दरअसल वो लड़की जो होती है वो कक्षा 12 की स्टूडेंट्स होती है और जिसकी उम्र तकरीबन 17 साल के करीब होती है। और 2024 के प्रारंभ में उस लड़की का परिचय इनका जो सोशल मीडिया नेटवर्किंग होता है फेसबुक उसके माध्यम से होता है। और ये जो इनका संबंध होता है, ये इनकी जो फ्रेंडशिप होती है धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। और उसके बाद में ये एक दूसरे से मिलना तो काफ़ी दिनों से चाह रहे थे लेकिन कभी इनको संभवतः टाइम नहीं मिल पाया जो ये आपस में मिल सकें। और 13 दिसंबर 2024 की जो एक दिन मुकर्रर किया गया, उस दिन इनके रिलेशन में एक शादी थी और उस दिन तो इनके माता पिता और जो भाई भाभी होते हैं सब लोग चले जाते हैं शादी अटेंड करने के लिए। और उसी दिन शाम को तकरीबन 8:30 बजे ये लड़का आता है और आने के बाद में जो सेक्सुअल टेबलेट होती है वो अपना खा करके उसके साथ में जो भी अमानवीय कुकृत्य होता है, जघन्य अपराध जैसी जो एक कृत्य होता है वो करता है। और करने के बाद में वो लड़की की एक दुखद मृत्यु हो जाती है। और हालांकि जब उसके परिवार के सदस्य वहाँ पे पहुँचते हैं तो उस समय उसके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं होता है और वो पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में वहाँ पे मिलती है। तो उसके बाद में जब इस लड़के से कड़ाई से पूछताछ होती है तो लड़का बताता है कि दरअसल जो मैंने शारीरिक संबंध की जो प्रक्रिया है वो हमने रात में 2 ही बार किया, इससे ज़्यादा हमने नहीं किया। और निर्वस्त करने की जो क्रियाकलाप था वो भी हमारे ही द्वारा किया गया था। लेकिन शायद इनकी जो डेथ हुई है वो शारीरिक संबंध बनाने की वजह से नहीं हुई, इसका शायद कुछ कारण और रहा होगा। हालांकि वो अपनी दलीलें देता है और दलीलें देने के बाद में पुलिस जब इस घटना की फाइनल जो रिपोर्ट होती है उसको जब तैयार करती है और वो उस परिवार के सामने और जब समाज के सामने उस रिपोर्ट को लाती है तो हकीकत में वो पुलिस के लिए बहुत मतलब तारीफ़ देह शायद कर्म किया गया। इसमें चारों तरफ पुलिस की वाहवाही भी हो रही होती है। दरअसल वो जो लड़का था वो तो बालिग था, उसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी, लेकिन वो जो लड़की थी उसकी उम्र डॉक्यूमेंट्स और जो उसकी मार्कशीट, उसके पेपर जो आधार कार्ड वगैरह होते हैं, जो पैन कार्ड वगैरह होता है, उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो नाबालिग थी। और नाबालिग लड़की के साथ में अगर कोई भी आदमी शारीरिक संबंध बनाता है तो ये कानूनन ये जुर्म है, भले वो राजीनामा में क्यों न हुआ हो, क्योंकि जो भारतीय संविधान है उसके अकॉर्डिंग जो वयस्क उम्र है वो तकरीबन
18 साल रखी गई है और इस लड़की की उम्र 17 साल की होती है। तो पुलिस की जो फाइनल रिपोर्ट लगती है उसमें इस कुलदीप नाम का जो लड़का होता है इसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता की जो धारा होती है 376 और जो पॉक्सो एक्ट होता है इसके तहत मुकदमा उस पर पंजीकृत किया जाता है और इसको अरेस्ट करके इसको जेल भेज दिया जाता है। हालांकि इसका जो पक्ष होता है और इसके जो वकील होते हैं वो बार बार इस चीज़ को मुखर होके न्यायालय में भी उन्होंने कहा, पुलिस की जो टीम होती है उनसे भी कहा कि इस लड़की का जो डेथ हुई है वो सेक्सुअल टेबलेट की वजह से, सेक्स करने की वजह से नहीं, उसका कुछ और रीज़न रहा होगा। हालांकि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसमें तो ये साफ डॉक्टर की टीम के द्वारा कर दिया गया है कि जो उसकी डेथ हुई है वो सेक्सुअल टेबलेट लेने की वजह से उसके आंतरिक अंग होते हैं, प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, उनमें काफ़ी चोट पहुंची है, उसकी वजह से इसकी डेथ हुई है। मित्रों, इस कहानी और इस घटना, इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा ये कतई नहीं है कि आप सब लोगों को कष्ट पहुँचे, आपको पीड़ा हो और आपको कहीं पर से दुखद लगे। इस घटनाक्रम और इस वाक़या को आप सभी लोगों को सुनाने का मेरा इरादा यही है मित्रों कि आप सब लोग सजग रहें, जागरूक रहें और दूरदर्शी बने। परिवार पे, चाहे वो अपना परिवार क्यों ना हो, भले वो पड़ोस का परिवार क्यों ना हो, कभी भी जो अनवयस्क बच्चे हैं उनके साथ में, छोटे बच्चों के साथ में, चाहे वो लड़का हो और चाहे लड़की हो, उनको कभी भी अकेले घर पे ना छोड़ें, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है, जिम्मेदारी जो होती है एक वयस्क इंसान की होती है। शायद उस गार्जियन, उस माता पिता ने और उस भाई और उस लड़की की भाभी ने शायद यहाँ पे गलती की, उनको सभी लोगों को घर पे, एक 5 साल की बच्ची, एक 17 साल की जो बच्ची घर पे रह जाती, इनको दोनों लोगों को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वैसे भी आज का जो समय है, जब से नेट का समय आया कितना परिवर्तनकारी आप सब लोग समझ सकते हैं। खैर, उस दुखद जो लड़की, उसकी जो मृत्यु हुई उसके साथ में हमारी संवेदनाएं हैं और उसके प्रति गहरी शोक संवेदनाएं हमारी हैं, उस परिवार के साथ में भी। मित्रों, इस एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, इससे ज़्यादा कहीं यूनिक और अच्छा दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। लव यू मित्रों। जय हिंद, जय भारत।